बात कर रहे हैं, उसके संक्रमण को लेकर जानकारी आ चुकी है, पहला केस बेंगलुरु से। लेकिन महाकुंभ में 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल हैं और महाकुंभ में अलर्ट वायरस से पहले ही जारी हो चुका है। इस बीच भारत में जो HMPV वायरस है उसका पहला केस सामने आया है और हम फिर चल रहे हैं अपने डॉक्टर्स के पैनल के पास। डॉक्टर महेश्वरी, महाकुंभ में जो अलर्ट जारी किया गया, पहला केस बेंगलुरु से 1 महीने के बच्चे का सामने आया, इस बीच इस अलर्ट को लेकर किस तरीके से गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए, किस तरीके से डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन फ्लू के लक्षण वाला HMP वायरस कब खतरनाक हो सकता है, क्या मेडिकेशन हो सकती है और क्या सकता आइसोलेशन प्रोटोकॉल? डॉक्टर महेश्वरी, देखिए बहुत जरूरी है इस वक्त पैनिक नहीं करना, लेकिन सजग रहना, कॉशियस रहना, और खास तौर से जो हमारी सरकारें हैं उन सबको वो कदम उठाने की जरूरत होगी। लोगों को हमें चेतावनी देने की जरूरत होगी, उन्हें समझाने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने कोविड में मंजर देखा था वो दोबारा ना हो, इसका प्रयास पूरी हर तरह से करने की जरूरत है ही है। क्योंकि चीन में अभी कौन सा वायरस है इसके बारे में पूरी जानकारी हम साफ तौर से कह सकते हैं कि नहीं मिली, और चीन बहुत तथ्यों को छुपाता भी है। ऐसी स्थिति में देखिए, जिस तरह से हमने कोविड के समय में सीख ली थी, वही चीजों को हमें दोबारा अमल में लाने की जरूरत है। फिर से हमें, जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा सर भी बोल रहे थे, कि लोगों को समझाना होगा कि अगर बीमार है, खांसी जुकाम है, बुखार है, तो ऐसी स्थिति में भीड़ में नहीं जाएं, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करें। साथ ही लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ है मास्क लगा करके रखें, और अपने हाथों की हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जो इसका एंट्री पॉइंट है वो कोविड की तरह से ही हमारे आंख, नाक और कान ही है, यानी कि यहीं से इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाता है। तो हमें पूरी तरह से अपने आप भी प्रयास करने, और सरकार भी अब टेस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। बिल्कुल, टेस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बाकायदा इसको लेकर अलर्ट एडवाइजरी जारी हुई। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। कोविड की बात करें, कॉमन फ्लू की बात करें और HMPV की बात करें, इनिशियल सिम्टम्स सबके सिमिलर हैं, लेकिन जहां तक आइसोलेशन की बात है, मेडिकेशन की बात है, एहतियात बरतने की बात है, उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डॉक्टर मिश्रा? देखिए, अगर ये पता लगता है कि ये कोविड है या HMPV है या कॉमन फ्लू है, मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट लक्षण के साथ अगर वहां मेले में आता है या वैसे भी अदरवाइज भी, तो वैसे देखिए खांसी जुकाम होता है तो हर व्यक्ति तो टेस्ट अपना कराता नहीं है और वो घर में रह के ठीक हो जाता है स्वतः। यही इसके साथ भी होगा। अधिकतर लोग अगर इस कोई फ्लू टाइप सिम्टम होंगे भी, और उसमें HMPV भी हो सकता है, उसमें कोविड भी हो सकता है माइल्ड वैरायटी का, और उसमें दूसरे वायरल संक्रमण भी रेस्पिरेटरी वायरसेस के हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी फैमिली है। अच्छा, जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि म्यूटेशंस भी होते हैं, तो उसमें अभी तक के जो भी आंकड़े हैं HMPV के, उसमें इन्फेक्शन माइल्ड होता है और 4-5 दिन में ठीक हो जाता है लक्षण जो है। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है किसी भी वजह से, चाहे उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो या वो डायलिसिस पे हो या और किसी तरह की दवाई ले रहे हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उन लोगों को अपना बचाव स्वयं करना है और वो लोग मेले में न जाए। बहुत ही वैलिड पॉइंट आप बता रहे हैं सर। डॉक्टर महेश्वरी, क्या मेडिकेशन हो सकती है? जी न्यूज के सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और HMPV का चूंकि पहला केस भारत में आ गया है, एक बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में सिम्टम्स पाए गए हैं और ट्रैवल हिस्ट्री चीन की नहीं रही है, ऐसे में किसी व्यक्ति में अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं, शुरुआती मेडिकेशन क्या होना चाहिए और शुरुआती आइसोलेशन क्या होना चाहिए, और कब हमें लगेगा कि देखिए अब जो है समस्या बढ़ सकती है और अस्पताल का रुख करना चाहिए? डॉक्टर महेश्वरी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऐसा एंटीवायरल अभी नहीं है जो कि HMPV के लिए ही हो। दूसरी बात, इसमें हमेशा से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे बुखार है, खांसी है, उन सब चीजों को देखते हुए उस हिसाब से दवा देने की जरूरत होती है। तीसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें, किसी डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको सर्दी खांसी भी है तो भी, क्योंकि अब ये जो संकट है इसको देखते हुए हमें ये समझना होगा कि हमें स्वयं से अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है। तीसरी चीज हमें देखिए ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो घर के जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, घर के जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारी ऐसी चीजें हैं, उनको हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने की जरूरत रहेगी, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं जाए, जैसे कि हम कोविड के समय में कर रहे थे। ऐसा शुरुआत के 5-6 दिन करने की जरूरत होती है। उसके बाद अगर व्यक्ति ठीक हो रहा है तो फिर इतने घबराने या परेशान होने की बात नहीं रहती है। लेकिन ये बात जैसे मिश्रा ने भी बोला कि जो बच्चे हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं,
ये खास तौर से रिस्क पर रहते हैं और HMPV बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन करता है। HMPV का संक्रमण बच्चों में ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। जितने भी पेरेंट्स जी न्यूज के साथ जुड़े हैं उनके लिए जानकारी बहुत जरूरी है डॉक्टर मिश्रा। और डॉक्टर माहेश्वरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी सामने आई। पहला केस HMPV का बेंगलुरु से सामने आया। 8 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया है। जी न्यूज।